नमस्कार, एडु इंस्पायर चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं संस्कृत व्याकरण में कारक तथा विभक्ति विषय को। संस्कृत भाषा एक संश्लिष्ट भाषा है, जिसमें शब्द के साथ उसका प्रपोजिशंस यानी पूर्व सर्ग भी जुड़े रहते हैं। आपको अनेक बार छात्र, बालिका, पत्र इत्यादि शब्द रूप याद करने के लिए कहा जाता है, पर आप ये नहीं समझते इनका प्रयोग कब होगा। तो आज हम उन्हीं प्रयोगों को यहाँ सिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे कारक हैं 6, कर्ता ने, और चिन्ह भी मैं साथ में बोल रही हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ये जो चिन्ह है ये हिंदी में प्रपोजिशंस कहलाती हैं और हिंदी में इन्हें कहते हैं पूर्व सर्ग। ये शब्द के साथ संस्कृत भाषा में जुड़ा रहता है। अगर मैं कहती हूँ छात्राः तो इसका अर्थ हुआ छात्र ने। अगर मैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करती हूँ छात्राय तो इसमें छात्र के लिए, ये पूरा अर्थ इस शब्द से आता है। इन्हीं को हम कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा आप अपनी पुस्तिकाओं में लिखिए। वाक्य में क्रिया का अन्य संज्ञा शब्दों के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अभी हमने देखा कि कारक हमारे हैं 6। पहला कारक है कर्ता कारक, जिसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी और इसका चिन्ह होता है ने। कभी कभी यह चिन्ह नहीं भी होता। और परिभाषा यदि हम इसकी बोलें तो जो क्रिया है उसको करने वाला ही करता है। बालकः धावति, इस उदाहरण को देखिए। बालक शब्द इसमें कार्य को कर रहा है, बालकः क्योंकि वो एक है तो यह हो गया हमारा कर्ता। अहम गच्छामि, इस वाक्य में जाने वाला जो है वो है अहम, इसलिए अहम हो गया कर्ता और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरे कारक की ओर बढ़ते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक को पहचानने के लिए आवाज आती है को प्रपोजिशन, और इसका पहचान होती है जिस पर क्रिया का फल पड़े। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। बालिका भोजनम करोति, इसमें हमने भी देखा करता हुआ बालिका और कर रही है वो भोजन, तो इसका असर क्रिया का पड़ रहा है भोजन पर, इसलिए भोजनम कर्म है और उसमें द्वितीय का प्रयोग किया गया है। एक अन्य उदाहरण, त्वम सूर्यम पश्यसि, करता है हमारा त्वम और क्रिया है पश्यसि, और इस पश्यसि क्रिया का फल पड़ रहा है सूर्य पर, इसलिए सूर्यम में द्वितीय का प्रयोग है। तीसरे कारक की ओर बढ़ते हैं, करण, और इसका चिन्ह है से यानी के द्वारा। कर्ता को क्रिया करने में जो सबसे अधिक सहायक हो उसे कहते हैं करण। सह दंडेन ताड़यति, ताड़न क्रिया जो है उसको करने में सहायक कौन है यहाँ, दंड, तो दंड में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। इसी तरह अन्य उदाहरण देखेंगे, गजः चरणहि चलति, हाथी जो चलता है उस चलन क्रिया में उसका प्रमुख सहायक है उसके चरण, इसलिए तृतीय व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग है क्योंकि हाथी के 2 से अधिक चरण होते हैं। तो ये हमारे 3 कर्ता कर्म और करण कारक हो गए। आगे बढ़ते हैं पुनः। चतुर्थ कारक है हमारा संप्रदान। इसकी पहचान होती है के लिए प्रपोजिशन से, जिसके लिए कार्य हो रहा है वो होता है संप्रदान। जैसे सह विप्राय भोजनम ददाति, वह करता हुआ ददाति क्रिया और जिस पर फल पड़ रहा है वो है भोजन। कार्य किसके लिए किया जा रहा है, वो है विप्र के लिए, तो विप्राय में चतुर्थी का प्रयोग किया गया और बन गया विप्राय। ये है संप्रदान कारक। पांचवा कारक है अपादान। अपादान की पहचान है से। एक से आपने तृतीया में देखा था, अब ये से दूसरा है, जिससे कोई वस्तु अलग हो। तो आपको ध्यान रखना है से हमारे 2 हैं, एक जिसके द्वारा और एक जिससे अलग। वाक्य से समझ में आ जाएगा। वृक्षात पत्रम पतति, कार्य हो रहा है गिरना, पतति कौन गिर रहा है, पत्र, पत्र हो गया हमारा कर्ता, और जहां से वो अलग हो रहा है वो है पेड़, इसलिए पेड़ की संज्ञा हो गई अपादान और उसमें लगेगी पंचमी विभक्ति। वयम गृहात आगच्छामः, आते हैं हम, कहाँ से आ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, गृहात घर से, तो जहां से अलग हो वस्तु या व्यक्ति उसमें हम करेंगे पंचमी का प्रयोग और वो कहलाएगा अपादान कारक। अधिकरण, अधिकरण की पहचान होती है में पर, और इसकी
पहचान के लिए जहां पर वो कार्य किया जा रहा है उसे कहते हैं अधिकरण। उसमें करेंगे आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। जैसे मुनि ही हिमालये वसति, रहने वाला है मुनि, मुनि हो गया कर्ता, क्रिया हो गई वसति, और जिस स्थान पर वो रह रहा है, क्रिया जहां हो रही है रहने की, वो है हिमालय, इसलिए हिमालय में छात्रे की तरह सप्तमी का प्रयोग किया और बन गया हिमालय में। तिले तैलम अस्ति, तेल है कहां पर, तिल में, तो ये जो तिले लिखा है ये सप्तमी विभक्ति में है और इसे कहेंगे अधिकरण। अब हम आपको बताएं विभक्तियां हमारी कितनी हैं और विभक्ति कहते किसे हैं। विभक्ति वे प्रत्यय होते हैं जिनके द्वारा कारक की सूचना दी जाए और विभक्ति हमारी है 7। अभी हमने 5-6 कारक पढ़े, उसके अतिरिक्त संबंध कारक, कारक नहीं कहलाएगा, ये विभक्ति कहलाएगी, और संबोधन भी एक विभक्ति है। संबोधन और प्रथमा दोनों एक समान रूप चलते हैं इनके, केवल एक वचन में अंतर होता है, उसकी विसर्ग का लोप हो जाता है। संबंध की पहचान होती है का, के की या रा रे री, इसकी ये पहचान है और इसमें एक का दूसरे से संबंध बताया जाता है। कूपस्य जलम अस्ति, जो पानी है, जल है, वो कुएं का है, तो पानी का और कुएं का परस्पर संबंध इस वाक्य में दिखाया गया और कूपस्य में लग गई षष्ठी विभक्ति। संबोधन में हे या अरे का प्रयोग किया जाता है और संस्कृत में भो शब्द भी लग जाता है। जब हम किसी को पुकारते हैं तब इस संबोधन का प्रयोग करते हैं। हे बालक बहिः मागच्छ, बालक को पुकारने के लिए यहाँ हमने संबोधन का प्रयोग किया है। तो इस तरह हमने देखा हमारी 6 कारक और 2 विभक्तियां हैं, कुल मिलाकर 7 विभक्तियां, क्योंकि प्रथमा विभक्ति और संबोधन विभक्ति दोनों एक जैसे हैं। आइए पुनः दोहराते हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण से के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान से, कौन सा, अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, ये रेखांकित है क्योंकि ये हमारा कारक नहीं केवल विभक्ति है, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे या भो। इस तरह हमने पहचाना के कारक को हम कैसे पहचाने और दूसरा वाक्यों में इन शब्द रूपों का प्रयोग किस तरह करें। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए और इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।